डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा के तीसरी पोयम जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू, एक बाघ चिड़ियाघर में, जिसके राइटर हैं लेस्ली नॉरिस ने यह कविता एक ऐसे बाघ के बारे में लिखी है जो कि पिंजड़े में बंद है, लाचार है, बेबस है, और दूसरी तरफ इन्होंने उस बाघ के बारे में बताया है जो प्राकृतिक आवास में स्वतंत्र रूप से घूमता है। तो दोनों के बीच में बड़े ही सुंदर ढंग से इन्होंने अंतर स्पष्ट किया है और इस कविता के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य ने अपने आनंद के लिए किस प्रकार से जंतुओं को पिंजड़े में बंद कर रखा है, जो कि उचित नहीं होता है। इस माध्यम से लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इन्होंने कविता किस विषय में लिखी है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं यहाँ से। अबाउट द पोयम, कविता के बारे में। द पोयम रिटन बाय लेस्ली नॉरिस, यह कविता लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है। एक्सप्लेन्स, मतलब लेस्ली नॉरिस एक्सप्लेन्स, बताते हैं द एगोनी एंड हेल्पलेसनेस ऑफ ए केज टाइगर दैट लिव्स इन ए जू। लेस्ली नॉरिस एक पिंजड़े में बंद बाघ के पीड़ा और बेबसी को बताते हैं। दैट लिव्स, जो रहता है, इन ए जू, जो एक चिड़ियाघर में रहता है, उसकी बेबसी और पीड़ा के बारे में बताते हैं। द पोएट एक्सप्लेन्स, कवि बताते हैं व्हाट हिज लाइफ कुड बी, कि उसका जीवन कैसा हो सकता था। इफ हैड बीन ए फ्री एनिमल, यदि वह एक स्वतंत्र जानवर होता तो उसका जीवन कैसा हो सकता था। अर्थात जो बाघ पिंजड़े में बंद है, यदि वह स्वतंत्र होता, नेचुरल हैबिटेट में होता, प्राकृतिक आवास में होता, तो उसका जीवन कैसा होता। द पोएट हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन, कवि ने बताने की कोशिश की है। द पोएट हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन, कवि ने बताने की कोशिश की है अबाउट द कंडीशन ऑफ एनिमल्स, जंतुओं की दशा के बारे में बताने की कोशिश की है। दैट आर केज्ड, जिन्हें पिंजड़े में बंद कर दिया गया है। केज मीन्स पिंजड़े में बंद करना। दैट आर केज्ड, जिन्हें पिंजड़े में बंद कर दिया गया है। बाय ह्यूमन बींग्स, किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा, मानव जाति के द्वारा। फॉर देयर ऑन फन, किसके लिए? अपने आनंद के लिए। आप लोग चिड़ियाघर में जाते हैं, बहुत सारे जीव जंतु देखेंगे पिंजड़े में बंद पड़े रहते हैं, लेकिन वो बेबस होते हैं, लाचार होते हैं, पीड़ा में होते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य क्या करता है? अपने निजी आनंद के लिए उनको पिंजड़े में कैद कर रखा हुआ है। तो बहुत ही बेबस होते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, उनकी बेबसी को कोई समझ नहीं सकता है। लेकिन पोएट लेस्ली नॉरिस ने उनकी इस पीड़ा और बेबसी को समझा है और हमें और आपको समझाने की कोशिश की है। इस कविता का मुख्य उद्देश्य यही है। तो आइए हम लोग टेक्स्ट पर चलते हैं और फिर जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से इस कविता को लिखा है। देखिए, आपका टेक्स्ट यहाँ शुरू होता है। ही स्टाक्स, ही मीन्स ए टाइगर, ही स्टाक्स, वह शान से चलता है। स्टाक्स में शान से चलना।
इन हिज विविड स्ट्राइप्स, इन हिज विविड स्ट्राइप्स, कैसे? अपनी चमकीली धारियों में, अपनी चमकीली धारियों में। चमकीली धारियाँ मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जब बाघ को आप देखेंगे तो उसके शरीर पर धारियाँ होती हैं, बहुत सारी धारियाँ होती हैं। तो ही कवि कहना चाहता है कि ही स्टाक्स, वह शान से चलता है, इन हिज विविड स्ट्राइप्स, अपनी चमकीली धारियों में। द फ्यू स्टेप्स, द फ्यू स्टेप्स मतलब कुछ कदम चलता है। कितने चलता है? कुछ कदम, क्योंकि जो बाघ का पिंजड़ा होता है चिड़ियाघर में बहुत ही छोटा होता है, तो अधिक दूर तक वह नहीं जा सकता है। द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम, ऑफ हिज केज, अपने पिंजड़े के कुछ कदम चलता है, अपने पिंजड़े के कुछ कदम में चलता है। ऑन पैड्स, पैड्स मीन्स क्या होता है? तलवा। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, उसका जो तलवा होता है, आपने देखा होगा बिल्ली, कुत्ते या फिर जो भी उस तरह के जानवर हैं, उनके पैर कैसे होते हैं? गद्दीदार होते हैं, मखमली होते हैं। तो ऑन पैड ऑफ वेलवेट, मखमली तलवे पर, क्वाइट, शांत रूप से चलता है। कैसे चलता है? बिल्कुल शांत। इन हिज क्वाइट रेज, अपने शांत क्रोध में। शांत क्रोध क्या होता है? क्रोधित तो रहता है, पिंजड़े में बंद रहता है, लेकिन क्रोधित तो रहता है, अर्थात शांत रहता है। क्रोध में भी वह क्या होता है? शांत रहता है। फिर से देख लेते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वह अपनी चमकीली धारियों में शान से चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजड़े के कुछ कदम, अपने पिंजड़े के कुछ कदम वह चमकीली धारियों में शान से चलता है। या ऐसे कह सकते हैं, वह अपनी चमकीली धारियों में पिंजड़े के कुछ कदम शान से चलता है। वह चमकीली धारियों में अपने पिंजड़े के कुछ कदम शान से चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अपने शांत मखमली तलवे पर, जिसे कोई आवाज़ नहीं होती है, उसका जो मखमली पैर होता है उसके चलने से कोई आवाज़ नहीं होती है, तो इसीलिए पोएट कहता है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अपने शांत मखमली तलवे पर, इन हिज क्वाइट रेज, अपने शांत क्रोध में। क्रोध तो होता है लेकिन शांत रहता है। क्लियर है? अब चलते हैं अगले स्टैंजा की तरफ। छात्रों, इस स्टैंजा में पोएट बताना चाहता है कि जो नेचुरल हैबिटेट में रहने वाला टाइगर है वो किस तरह से रहता है। ही शुड बी लर्किंग, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग मीन्स होता है घात लगाना या छुप कर रहना। इन शैडो, शैडो मतलब होता है छाँव। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह छाँव में घात लगा रहा होगा। अर्थात जो टाइगर नेचुरल हैबिटेट यानी कि प्राकृतिक आवास में रहते हैं, खुले जंगल में रहते हैं, वो क्या करते हैं? ही शुड बी लर्किंग, वह बाघ शुड बी लर्किंग, घात लगा रहा होगा, इन शैडो, छाँव में। स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मीन्स होता है सरकते हुए। कैसे? सरकते हुए। थ्रू लॉन्ग ग्रास, थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घासों से होकर सरकते हुए क्या कर रहा होगा? छाँव में घात लगा रहा होगा। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह छाँव में घात लगा रहा होगा। कैसे लगा रहा होगा? स्लाइडिंग, सरकते हुए, थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घासों से होकर के सरकते हुए, छाँव में, सरकते हुए पेड़ों की छाँव में या घास की छाँव में क्या कर रहा होगा? घात लगा रहा होगा। नियर द वाटर होल, कहाँ पर? नियर द वाटर होल, जहाँ पर पानी के गड्ढे होते हैं, अर्थात
पानी के गड्ढों के नज़दीक। आप लोग देखे होंगे टेलीविज़न या फिर मोबाइल पर देखते हैं, जो वाइल्ड लाइफ दिखाया जाता है उसमें अक्सर बाघ जो होते हैं या शेर होते हैं, जहाँ पर पानी का स्रोत होता है, नदी तालाब ऐसे जगहों पर झाड़ियों में छुपकर बैठे रहते हैं, और जैसे ही कोई जीव जंतु वहाँ पर जाता है पानी पीने के लिए तो उस पर अटैक करते हैं। ठीक वही चीज़ यहाँ पर दर्शाया गया है। नियर द वाटर होल, नियर द वाटर होल, पानी के गड्ढों के पास, या किस कह सकते हैं किस जलाशय के पास। वेयर प्लम्प डियर पास, वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर प्लम मीन्स होता है मोटे तगड़े, डियर मीन्स हिरन, पास मीन्स गुजरना। तो नियर द वाटर होल, पानी के गड्ढों के पास, वेयर प्लम डियर पास, जहाँ पर ताजे मोटे हिरन गुजरते हैं, जहाँ से ताजे मोटे हिरन गुजरते हैं। फिर से देख लेते हैं। He should be lurking in shadow, sliding through long grass. वह घात लगा रहा होगा, वह छांव में घात लगा रहा होगा, सरकते हुए थ्रू लॉन्ग ग्रास, अर्थात वह लंबी घासों में सरकते हुए घात लगा रहा होगा। नियर द वाटर होल, नियर द वाटर होल मतलब पानी के गड्ढे के पास, जहाँ से मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं। क्लियर है? चलिए अब अगला स्टेंजा देखते हैं। यह जो स्टेंजा है, इस स्टेंजा में भी आप देखेंगे कि जो खुले वातावरण में अर्थात जंगल में रहने वाला जो शेर होता है या बाघ होता है, उसकी बात कर रहा है पोएट। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस, ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज। ही शुड बी स्नैरलिंग, स्नैरलिंग मीन्स होता है दहाड़ना, वह दहाड़ रहा होगा अराउंड आस पास, हाउसेस अर्थात वह घरों के आस पास दहाड़ रहा होगा। कौन दहाड़ रहा होगा? बाघ। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस, वह घरों के आस पास दहाड़ रहा होगा एट द जंगल्स एज, एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे अर्थात जंगल के किनारे जो गांव बसे हुए होते हैं, उस जंगल के किनारे बसे हुए गांव के घरों के आसपास दहाड़ रहा होगा। अर्थात टाइगर जो है क्या कर रहा होगा? गांव जंगल के किनारे बसे हुए गांव के घरों के आसपास क्या कर रहा होगा? दहाड़ रहा होगा। बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग, अब देखिए आगे जो अगला स्टेंजा है, इस स्टेंजा में भी पोएट जो है, इस स्टेंजा में पोएट उस टाइगर की बात करता है जो पिंजड़े में बंद है। तो आइए देखते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन जो चिड़ियाघर का बाघ है, बट ही इज लॉक्ड लेकिन वह बंद है, इन ए कंक्रीट सेल, एक कंक्रीट यानी कि जो बालू सीमेंट से बनी होती है कोठरी, उसमें। बट ही इज लॉक्ड लेकिन वह बंद है, इन ए कंक्रीट सेल, कंक्रीट की बनी दीवारों में कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी ताकत सलाखों के पीछे है। हिज स्ट्रेंथ उसकी ताकत, बिहाइंड मीन्स पीछे, बार्स मीन्स सलाखें। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी ताकत सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वह
एक कंक्रीट की बनी हुई दीवार की कोठरी में कैद है। सॉरी। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी सलाखें दीवारों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजड़े की लंबाई को क्या कर रहा है, अपनी पिंजड़े की लंबाई में टहल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, आने वाले जो आगंतुक हैं उन पर ध्यान ना देते हुए वह अपने पिंजड़े की लंबाई में टहल रहा है। छात्रों, ये लास्ट स्टेंजा है, देखते हैं। ही हियर्स, वह सुनता है, वह सुनता है। द लास्ट वॉइस एट नाइट, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। ही हियर्स, वह सुनता है। द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह रात की अंतिम आवाज को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाती हुई कार, अर्थात ही हियर्स, वह सुनता है। द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात की अंतिम ध्वनि को, अंतिम आवाज को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, अर्थात गश्त लगाती हुई कारों की अंतिम ध्वनि को रात में वह सुनता है। रात में जो चिड़ियाघर की देखभाल करने के लिए गाड़ियां टहलती हैं, गश्त लगाती हैं, तो उनकी ध्वनि, उनकी जो सीटी होती है उसकी ध्वनि को वह सुनता है। एंड स्टेयर्स, और घूरता है। विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से। एंड स्टेयर्स, और घूरता है। विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और किसको घूरता है, चमकदार तारों को। और क्या करता है, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले तारों को क्या करता है, घूरता है। अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को घूरता है, या कह सकते हैं ध्यान से देखता है। तो छात्रों, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको तुरंत, इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मालूम पड़े। और यदि आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजें। धन्यवाद छात्रों।